हेलो दोस्तों, आज से हम क्लास 10 का मैथ ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो आपको जानकारी के लिए बतला दें कि हम सिर्फ अभी वास्तविक संख्या का ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसे अंग्रेजी में रियल नंबर कहा जाता है, इस पाठ का ही सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराने वाले हैं। तो यह भी बतला दें कि इंपॉर्टेंट जो बीबीआई प्रश्न होगा, जो आने वाला होगा, उसी टाइप का हम प्रश्न करा रहे हैं। तो चलिए, मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द जुड़ जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो इसका आंसर होगा, आप 9th क्लास में भी पढ़ते होंगे, क्लास 10th में भी पढ़े होंगे कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्याएं होती है। तो इसके पहला का राइट आंसर डी हो जाएगा, अनगिनत माने अनंत। चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, 11/15 का दशमलव प्रसार डॉट होता है। आप जानते होंगे कि जिस संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 ये दोनों आता है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है, यानी कि टर्मिनेटिंग होता है। लेकिन यहाँ जब 15 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 गुणे 5 आएगा, तो 5 था आ रहा है लेकिन 3 आ जा रहा है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो दूसरा नंबर का आंसर राइट बी हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न है। देखिए, प्रश्न 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, यह आप लोगों को चुनना होगा। तो देखिए, थोड़ा सा बेसिक इसमें जानना जरूरी है आप लोगों को। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, क्या पूछा है, अपरिमेय। तो देखना है कि कौन इसमें अपरिमेय है। तो देखिए, हम तो जानते हैं कि इसका राइट आंसर सी होगा, लेकिन आप लोग कैसे पकड़ेंगे, चलिए ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया है √64/36। तो देखिए, रूट के अंदर 64/36 है, तो जब रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा और 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। तो यह तो परिमेय संख्या हो जाएगा, लेकिन अपरिमेय पूछा है, ध्यान दीजिए। अब देखिए, बी में है √81, तो 81 के वर्गमूल 9 हो जाए, तो यह भी परिमेय हो जाएगा। लेकिन हमने अपरिमेय चाहिए। देखिए, यह जो है इसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं हो सकता है, इसलिए यह जो होगा यही राइट आंसर सी होगा, यानी कि अपरिमेय। चलिए, यह भी नहीं होगा डी, क्योंकि देखिए रूट अंडर है 49/9, तो देखिए 49 के वर्गमूल 7 हो जाएगा, 9 के वर्गमूल 3 हो जाएगा, तो यह भी नहीं होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर जो होगा वह सी होगा। अब चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं, √2 है एक, तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट के अंदर कोई भी संख्या होगी, अगर उसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा वह बी हो जाएगा, यानी कि अपरिमेय संख्या। अब चलिए, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत ही बढ़िया बढ़िया प्रश्न अब आ रहा है नीचे। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है 5 नंबर में, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। यह 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा, यानी कि प्राइम नंबर का मौसा पूछ रहा है। तो मौसा को आप जानते हैं कि अंग्रेजी में HCF कहा जाता है, यानी जिसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि कॉमन देखना होता है। तो 2 प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। यानी कि कोई भी 2 अभाज्य संख्या ले लीजिए, उसका जो HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो उसमें उभयनिष्ठ एक ही मिलेगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखिए, बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न है, घबरा जाएंगे आप, ध्यान दीजिए। 6 नंबर पर, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो इसका देखिए, रूट के अंदर देखिए यह क्या है, पहला ऑप्शन में रूट के अंदर 3 है, तो देखिए 3 का तो पूर्ण वर्गमूल नहीं, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अब देखिए बी में, देखिए यही होगा, क्योंकि देखिए रूट से रूट कट जाएगा और 2 बच जाएगा, यानी कि 2 जो है वह एक परिमेय संख्या है। अब देखिए, यह तो नहीं हो सकता क्योंकि यह अपरिमेय संख्या है, और रूट के अंदर इसका भी वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, तो यह भी अपरिमेय है। लेकिन हम लोग को परिमेय पूछा है, तो राइट आंसर इसका 6 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा। बतला भी चुके हैं क्यों होगा। अब चलिए, और बहुत बहुत बढ़िया सा प्रश्न आ रहा है, ध्यान दीजिए, भटकिए जान, ध्यान दीजिए। यहाँ पर देखिए 7 नंबर प्रश्न कह रहा है, 2 क्रमित सम संख्याओं का HCF होगा। देखिए, यह प्रश्न बहुत ही बढ़िया सा प्रश्न है, बहुत सारा लड़का गलती कर आ जा रहा है। यहाँ पर दिया है 7 नंबर में, 2 क्रमित सम संख्याओं का HCF होता है, यानी कि 2 लगातार सम संख्याओं, यानी कि इवन नंबर का HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो देखिए ऐसे प्रश्न में देखिए 7 नंबर का आंसर बी होगा, यानी कि राइट आंसर इसका 2 होगा, क्योंकि कोई भी 2 लगातार सम संख्या ले लीजिए, जैसे हम 6 और 8 को ले लें तो उसमें कॉमन दो ही न है। अब जानते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF जब यानी कि मौसा निकाला जाता है तो उसमें कॉमन लिया जाता है, तो कॉमन 2 होगा, तो इसलिए 7 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए 8 नंबर पर ध्यान दीजिए, यह भी बहुत बढ़िया प्रश्न है, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए A.B का मौसा इंटू A.B का लॉस निम्न में से किसे बराबर है, मैंने किसके बराबर है, यह प्रश्न पूछ रहा है, मतलब यह किसके बराबर है। तो 8 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए, आप जानते हैं ए बी का क्या निकालिए, पहले निकालिए HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
और उसका एलसीएम यानी लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है एलसीएम का फुल फॉर्म। तो चलिए निकालिए। तो अगर आप देखिए ए बी का जब एचसीएफ निकालेंगे तो एक आएगा, ए बी का जब एलसीएम निकालेंगे तो ए बी आएगा। तो अब एक में ए बी में गुणा कर दीजिए तो ए बी ना होगा, तो इसका राइट आंसर 8 नंबर का राइट आंसर यही हो जाएगा, ए गुणे बी, यानी कि 8 नंबर का सी होगा। चलिए अब 9 नंबर प्रश्न देखिए, बहुत ही बड़े से प्रश्न है, इस पर ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिए, बहुत ही बड़े से प्रश्न है। ऐसे प्रश्न शायद ही आप देखे होंगे। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए 9 नंबर क्या करें, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है। मतलब किसे परिकलित यानी कि ज्ञात करने का तकनीक है। तो देखिए 9 नंबर का जो राइट आंसर होगा वह मौस है, यानी कि 9 नंबर के जो आंसर होगा वह बी होगा, यानी कि मौसा परिकलित यानी कि मौसा ज्ञात करने का तकनीक है। अब चलिए 10 नंबर पर ध्यान दीजिए, पाई है एक, क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, आसानी से आप बोल सकते हैं। तो 10 नंबर का राइट आंसर बी हो जाएगा। लेकिन यही जब 22/7 कह देता तो वह परिमेय संख्या होता, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। देखिए 11 नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिए, दिया है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इस प्रश्न में ध्यान दीजिए, इस प्रश्न का कहने का मतलब है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, यह न कहकर इसको पलट दिया है। इसी तरह बहुत सारा लड़का फेल हो जाता है, गड़बड़ कर आ जाता है, गलती कर आ जा रहे हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि परिमेय संख्या पूछा है, तो निम्नलिखित में देखना है कौन परिमेय संख्या है। तो यह तो अपरिमेय संख्या है, तो यह ना होगा, यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा, यह हो जाएगा, क्योंकि जब रूट अंडर 75 है, रूट अंडर 48 है, जब इसको कटाएंगे रूट के अंदर अंडर तो ऊपर 25 आएगा, नीचे 16, 16 48 और 25 3 75, 3 से कटेगा। तो देखिए 25 का वर्गमूल तो 5 हो जाएगा, अब देखिए 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, तो यही होगा, यानी कि 11 नंबर का राइट आंसर डी होगा। अब चलिए 12 नंबर प्रश्न पर देखिए, बहुत ही ध्यान दीजिए, बहुत ही बड़े से प्रश्न है, बहुत ही बड़े प्रश्न कह रहा है √3 और √5 है, क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, आप आसानी से बोल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर बी होगा, एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए टोटल हम कितने 12 प्रश्न देखे, वो भी वीवीआई प्रश्न, बहुत ही बड़े से प्रश्न। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं, मतलब ऐसे ही नॉलेज आप पाना चाहते हैं और 2022 एग्जाम में जो मैथ का होने वाला है बहुत ही नंबर अच्छा लाना चाहते हैं, तो मेरे चैनल से जल्द जुड़ जाइएगा, क्योंकि मेरे चैनल से जुड़ने के बाद आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाने वाला है। आपको कोई भी मैथ में डाउट भी होगा ना, तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जो आए आपके पास पहुँच जाए। बेल आइकन घंटी को दबा भी लीजिएगा।